नमस्कार दोस्तों। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं। मार्कोस पलक झपकते ही कर देते हैं दुश्मनों का सफाया। मार्कोस कमांडो भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्स हैं जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इन्हीं में से एक मार्कोस कमांडो है। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 साल की कड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, इस साल G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जहां सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई थी। 2019 में 370 हटाए जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्कोस और NSG कमांडो को दी गई थी। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक होती है। हर किसी के लिए इसको क्वालिफाई कर पाना संभव नहीं होता है। इतना ही नहीं, मार्कोस के नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। इस खबर में हम आपको मार्कोस कमांडो से जुड़ी सभी सवालों के जवाब देंगे। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि यह कमांडो नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि यह आसानी से जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा चुटकी में कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं। इसमें भर्ती बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दरअसल उस समय भारतीय सेना बल ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोच्चि में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फार्मेगन या कॉम्बेटेंट डाइवर यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिली थी, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया था। इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलेंटियर अधिकारियों का चुना गया, जिन्होंने संयुक्त राज्य के नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली। 1987 में जब यह यूनिटी तैयार हुआ तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। उस दौरान इस यूनिट में 3 ऑफिसर ही मौजूद थे। हालांकि 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, जिसका एक आम व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। इनमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इसमें सैनिकों की 3 साल की कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 24 घंटे में से मात्र 4-5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है। तड़के सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या रात तक भी चलती रहती है। हर परिस्थिति में सैनिकों को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी ही होती है। मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन टास्क कराए जाते हैं। इनमें से एक होता है कि सैनिकों की पीठ पर 20 से 25 किलो का वजन रखकर उन्हें दौड़ाया जाता है। इसके अलावा सैनिकों को भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर कम से कम 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है।
इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम में डालने वाली होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 8-10 हजार मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना होता है। इन सभी पहाड़ों को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कितने ऑपरेशन में तैनात हुए मार्कोस कमांडो ने आज तक सफलता पाई है। मार्कोस 1987 से अब तक कई सारे बड़े ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में उलवर झील में की गई थी। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर और 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो नाडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। इन्हें हर बार साबित किया है कि इन्हें सबसे निर्भीक सैनिक क्यों कहा जाता है। मार्कोस दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम रहा है। इनके नाम से भी हर बार दुश्मनों की रूह कांप जाती है।